पॉइंट जो आज आपने नोट करना है, अपनी लाइफ में अगर आप वो चीजें देखना चाहते हो जो एक विश्वासी, आम विश्वासी कभी नहीं देख सकता, जो एक नॉमिनल सा बिलीवर जो हर संडे सिर्फ चर्च जाता है और अपनी ब्लेसिंग के लिए खुदा से हर वक्त मांगता है, वो कभी वो ब्लेसिंग्स, वो आशीष, वो सामर्थ नहीं देख सकता जो वो विश्वासी देख सकता है जिसने ये ठान लिया हो कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। क्योंकि सेवा करना सिर्फ प्रेरितों का काम नहीं, पास्टर्स का, प्रॉफिट्स का, इवेंजलिस्ट का और दूसरे लोग टीचर्स का काम नहीं। बाइबल बताती है, यहोशू ने कहा तुमने यहोवा के काम देखे, तुमने समुद्र को तो भाग होते हुए देखा है, आसमान से खाना बरसते हुए देखा है, चट्टान में से एक सोटी के साथ पानी निकलते हुए देखा है, तुमने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुमने बड़े बड़े यहोवा के काम देखे, लेकिन अभी भी तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। अगर सेवा सिर्फ प्रेरितों का काम होता या सिर्फ सेवकों को ही सेवा करनी होती तो यहोशू ये ना कहता कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब ये, आप में से जितने लोग बैप्टाइज्ड हैं, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, तौबा कर लिए, आप सब लोग सेवा करने के लिए चुने गए हो। और मैं आपको बताता हूं, जिस बंदे ने इस धरती के ऊपर परमेश्वर की सेवा की है उसका वंश कभी टुकड़े नहीं मांगे उसने। मैं आपको सच कह रहा हूं। और सेवा करने का मतलब यह नहीं कि आप चर्च खोल लो या आप इवेंजलिस्ट की तरह भाग जाओ। मैं आपको बताता हूं, सेवा कई तरह की, सेवा कई प्रकार की। मेरा बिलीव यह है कि अगर आप चर्च में 1 साल से ज्यादा के मेंबर हो तो आपको वॉलंटियर होना चाहिए, आपको दरी साफ करने वाला होना चाहिए, गवाहियां लिखने वाला होना चाहिए, या क्वायर में होना चाहिए, या प्रेयर आर्मी में होना चाहिए। आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जरूर होना चाहिए। चाहे आप दूर क्यों नहीं रहते, चाहे आप महीने में 1 मीटिंग अटेंड करने के लिए क्यों नहीं आते बॉम्बे से, आपको तब भी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना होगा अगर आप स्पेशल परमेश्वर से आशीष चाहते हो तो। होता क्या है, क्यों परमेश्वर चाहता आप सेवा करें? बाइबल बताती है, यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। अपनी स्क्रीन की ओर देखो, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेगा? पिता। जब आपको अगर देश का प्रेसिडेंट बोले कि अगर तू ये काम करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, वो आदर कैसा होगा आप सोच सकते हैं। जब देश किसी का आदर करता है तो वो उसको सम्मानित करता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। हां, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करोगे मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। अब सोच लो वो आदर कैसा होगा। इसीलिए जो सेवक सच्ची तरह से परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके खिलाफ जो मर्जी हो जाए उनका आदर हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी सेवा करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तेरी इज्जत करूंगा। वो इज्जत आपके घराने से होके आएगी, रिश्तेदारों से होके आएगी, समाज से होके आएगी, आपके परिवार से होके आएगी। वो इज्जत जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, जो आप डिमांड करते हो, सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो, आपकी वाइफ करे, आपका भाई करे, आपका छोटा भाई करे, छोटी बहन करे, आपके बच्चे करे, जो आपने कभी हासिल नहीं की। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तेरा ऑनर करूंगा। और जब ऑनर खुदाबंद करेगा तो सोच लो वो कैसा करेगा। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा तो सोच लो वो कैसी करेगा।